हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ना इनडेफिनेट जो इंटीग्रेशन है उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो कि आपको CET एग्जाम में हेल्प करेंगे 24-25 में, वो प्रिपेयर कर लेते हैं। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेना, लास्ट मोमेंट है तो आपको यूजफुल हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। log x स्क्वायर बाय एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन है इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। ये 2021 में आया। तो हम क्या करेंगे, आई एज्यूम कर लेते हैं ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा, डायरेक्ट से करोगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, log x को हम लोग t ले लेते हैं। अब log x को अगर t ले लिया तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है dx, है ना। और t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हमारे पास dx बाय x की भी ये आ गई, वैल्यू आ गई जो dt हो जाएगी। तो इस जगह पे log x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t। तो यहाँ पे t कर दिया, क्योंकि ये स्क्वायर था इसलिए क्या हो गया t स्क्वायर। और dx अपॉन x क्या 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 होता है यहाँ पे dt, तो यहाँ पे रख दिया dt। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ प्लस c। ठीक है, अब वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो t की वैल्यू क्या थी, log x। तो यहाँ पे आ गया log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स x है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका भी हमको इंटीग्रेशन पूछा है, ये भी 2021 में आया। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स जो x है इसको एज्यूम कर लेते हैं t। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो tan इनवर्स है उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan इनवर्स x की जगह पे t। तो यहाँ पे हो गया t। और ये जो dx अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसकी जगह क्या कर देंगे dt। तो यहाँ पर आ गया dt। अब e⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e ही होता है। e⁻x dx का इंटीग्रेशन भी ex होता है और डेरिवेटिव भी ex होता है, इसलिए e⁻t इंटू dt का क्या हो जाएगा, e⁻t हो जाएगा और प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस t की वैल्यू क्या ली थी हमने, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो ठीक है, तो इस टाइप के सम आएंगे ना सब्स्टिट्यूशन के, आपको आएंगे। तो ऐसे टाइप के आप छोटे छोटे सम्स कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी tan⁴ रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx, ये भी 21 में है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, हम tan इनवर्स रूट एक्स को क्या ले लेंगे, t। तब tan इनवर्स रूट एक्स का, tan का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, है ना। tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे x की बात किसकी हो रही है, रूट एक्स की। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स dx। और t का क्या हो जाएगा, dt। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो tan इनवर्स रूट है था, ये tan इनवर्स रूट था, इसके क्या ले लेंगे t। ये क्या पावर है, 4। तो इसलिए t की पावर क्या हो गई, यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर रूट एक्स ये सब ऐसे ही लिख दिया, तो ये t की पावर 4 हो गई बराबर। और सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स है, इसके यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, dt। तो यहाँ पर ये पूरे की जगह हमने क्या कर दिया, dt सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 2 क्या है, डिवाइड में। अब ये ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना। यहाँ पे यहाँ ऊपर नीचे का 2 मल्टीप्लाई कर दूं, पूरा सब्स्टिट्यूट किससे हो जाएगा, dt से। इसलिए ऊपर नीचे का कर दिया तो ऊपर का 2 यहाँ रह गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, t⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, t⁴ प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। तो दैट इज t⁵ अपॉन 5 और 2 ऐसे ही रहेगा। वापस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या एज्यूम किया था, tan रूट एक्स। तो यहाँ पे आ गया tan रूट एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरे रूट एक्स, पूरे सब्स्टिट्यूशन के इन्होंने 2021 में पूछा था। अब अगला देखो 2018 में क्या पूछा, 1/sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हमने क्या करा, dx लिया है। अब हम लोग dx है यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इसका मतलब मैं साइन स्क्वायर के नीचे भी ये पूरी वैल्यू लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर के नीचे भी ये पूरी वैल्यू लिख सकता हूँ। तो इस तरह मैंने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अगला क्या कर सकते हैं हम, ये साइन एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन। तो यहाँ पर हमने क्या करा, साइन अपॉन कॉस कर दिया, जो कि क्या हो जाएगा, टैन। फिर भी एक कॉस बचा है, तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो इसलिए यहाँ पे आ गया सेक एक्स tan एक्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, इस साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक साइन बचेगा और वो साइन और इसमें से एक कॉस, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टैन। और एक कॉस बचा है तो 1/cos क्या हो जाएगा, सेक। वैसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर कैंसिल, 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्या होता है, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। अगला देखो यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर 4x प्लस 13 है। तो अब क्या करेंगे,
आई लेंगे, ये पूरे को वैल्यू लिख दिया। अब ये 13 को मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया 4 और 9 में, तो इससे होगा क्या, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मेरी a की वैल्यू x आ गई, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो इसलिए ऐसे कर दिया। और ये भी क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये कौन से टाइप का फॉर्मूला हो गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपने ऐसा प्रॉपर्टी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा होगा, प्रिपेयर किया होगा, तो उसका वैल्यू क्या आता था 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स x बाई, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे x प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, sec रेज टू 8x अपॉन क्या दिया है cosec x dx दिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये sec 8 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या sec 8 को 1 बाय cos लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos, तो 8 हो जाएगा। और 1 बाय cosec को क्या लिख सकते हैं sin, तो ऐसे ऊपर नीचे कर लिया। अब और क्या कर सकते हैं, इसमें से एक sin लिया, इसमें से एक cos लिया, तो sin बाय cos क्या हो जाएगा tan, तो यहाँ पे आ गया tan। ठीक है, तो फिर भी क्या बचा यहाँ पे cos 7 बचा ना, और 1 बाय cos क्या हो जाता है sec ही, तो वापस sec 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक sec हम लोग किसके साथ ले सकते हैं, tan के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक sec ले लिया तो sec 6 बचा ना, तो इसलिए sec 6, फिर sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, तो अब क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, sec x को ले लेते हैं t, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x इंटू tan x dx, और t का क्या हो जाएगा dt। अब इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जहां पर sec था, sec की जगह हमने क्या कर दिया t, तो ये sec रेज टू 6 था, इसलिए t रेज टू 6 हो गया। फिर इसको क्या कर देंगे, और हम लोग sec x tan x dx को क्या ले लेंगे dt, तो यहाँ पे लिख दिया dt। अब t रेज टू 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, तो t रेज टू 7 अपॉन 7, और ये प्लस c, तो इसलिए आंसर हमारा फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू क्या ली थी sec ली थी, तो इसलिए sec रेज टू 7 बाय 7 प्लस c। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी देखिए ये पूरा हो गया, एक और टाइप का सम आप खुद कर लेना, दैट इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx वाला, ये जो प्रॉपर्टी थी थ्योरम, इस पर रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो कर लीजिए, तो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लगभग इसी टाइप के सम्स आ रहे हैं, उसी टाइप के एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, तो एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।